तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो आज जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी वेद। मैं वेद के बारे में इसके पहले क्लास में बताया था। थोड़ी सी वेद के बारे में कुछ अधूरा रह गया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वेद और नीचे है उपवेद, तो वेद और उपवेद, ठीक। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आयुर्वेद इसे पर पोता धनवंती या चिकित्सक से संबंधित है, ठीक। तो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का होगा धनुर्वेद परिणेता विश्वामित्र, यह युद्ध कला से संबंधित है। तीसरा होगा सामवेद, सामवेद गंधर्वेद परिणीता मस्तानी, यह संगति से प्रेम से संबंधित है। चौथा होगा अथर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद परिणोत्तर विश्वकर्मा पर भवन निर्माण से संबंधित है। अब आ जाइए वैद एवं शैली। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का होगा होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद का होगा अज्जु। सामवेद, सामवेद का होगा उद्माता। अथर्ववेद, अथर्ववेद का होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ। तो मैं आपको भाई लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। यज्ञ एवं कर्मकांड को विज्ञान की अच्छी तरह समझाने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई है, ठीक। इतना दूर क्लियर हो गया भाई लोग। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। तो भाई लोग ब्राह्मण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। ब्राह्मण का संबंध जो होता है वो यज्ञ से होता है, ठीक। इतना दूर क्लियर हो गया। और वेद यज्ञ से संबंधित है, और वेद जो होता है वो यज्ञ से संबंधित है, ठीक। ये क्लियर हो गया। इसके कारण बस प्रत्येक वेद में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो प्रत्येक वेद में जो है ना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। इतना दूर क्लियर हो गया भाई लोग। तो अब हो गया आपको, अब हो गया आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद का होगा साकल वास्कल, ठीक। तो ऋग्वेद में होगा साकल वास्कल, एक तरह ब्राह्मण, कंपनी ब्राह्मण, सामवेद कैथुम जन्मीय राजमार्ग, पंचवर्षीय ब्राह्मण, जननी ब्राह्मण, परवरिश ब्राह्मण, शुक्ल पक्ष ब्राह्मण कृष्ण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, शासक, पिलवलाबाद। अब आ जाइए भाई लोग ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तादीदास ऐत्रेय की रचना है। तो तादीदास ऐत्रेय की रचना है। यह सोच तथा राजा के राजरोहण से संबंधित। तो ये जो है सोच राजा के राजरोहण से संबंधित है। इसके चारों इसमें चारों आश्रम की चर्चा है। इसमें चारों आश्रम की विधि बताई गई है। तो इसमें चारों आश्रम की जो विधि है ना उसे बताई गई है। मखमली प्रजा का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो मखमली प्रजा का जो प्रथम प्रमाण है इसी से मिलता है। किससे? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, ठीक। तो मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। राजसूय यज्ञ का प्रथम बार उल्लेख इसी में हुआ है। तो राजसूय यज्ञ का जो प्रथम बार उल्लेख हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में ही हुआ है। इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चंद्र की पहली बार उल्लेख हुआ था। इक्ष्वाकु वंश का राजा तो हरिश्चंद्र, उसकी जो चर्चा हुई वही ऐत्रेय ब्राह्मण में हुई है। मनुष्य के क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है। तो मनुष्य का जो क्रय विक्रय था उसकी जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण प्राप्त होती है। परिणीति पुत्र जन्मेजय की कथा है। तो परिणीति पुत्र की कथा जो है वह भी ऐत्रेय ब्राह्मण में है। दुष्यंत भरत की कथा राजा के राज्याभिषेक की चर्चा है। तो दुष्यंत भरत की कथा राजा के राज्याभिषेक की चर्चा है। चुनाव प्रतिक्रिया की चर्चा है। तो इसमें चुनाव प्रतिक्रिया की भी चर्चा है। युवराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में युवराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है।
तथा 3 रीतियों तक साकल कर सकता है। उसकी चर्चा विभिन्न दशाओं के राजाओं के लिए अलग अलग उसके दी गई है। ठीक, तो दूसरा होगा भाई लोग कौशिकता ब्राह्मण। ठीक, तो कौशिकता ब्राह्मण क्या है? तो इन्हें संख्यायान ब्राह्मण भी कहा जाता है। यह मनुष्य रूप से सोमयज्ञ से संबंधित है। तो कौशिकता ब्राह्मण क्या है? मनुष्य रूप से सोमयज्ञ से संबंधित है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हो गया शतपथ ब्राह्मण। तो मैं अभी ब्राह्मण के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो शतपथ ब्राह्मण यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तत्कालीन धर्म का दर्शन की सूचना प्राप्त होती है। तो तत्कालीन धर्म की दर्शन की सूचना शतपथ ब्राह्मण में ही होती है। विचारधारा, रहन सहन, रीति रिवाज प्राप्त होता है। धारण करके पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि मूर में सोम यज्ञ भाग ले सकता है। इसमें भारत को राजा कहा गया है। ठीक, इसी से पहले बार स्त्री के पुरुष के बराबर माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के बराबर माना गया है। सॉरी, हाँ नहीं, ठीक है। खेत जुताई, कटवाई, बुआई, अवसाई को विस्तृत की गई है। स्पष्ट है कि काष्ठ संहिता से स्पष्ट होता है कि 812 एवं 24 बैलों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। विदेह राज का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ है। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋषि चैवन एवं यति बीच सुकन्या के बीच विवाह की चर्चा है। इसी कुच्छाकू पारू नामक कबीले का उल्लेख है। राजा के द्वारा पीढ़ी पर शासन करने से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। तो ये हो गया। अब आ जाइए भाई लोग तैत्तिरीय ब्राह्मण। इससे स्पष्ट होता है कि सभा एवं संगति के महत्व घट जाता है। इससे काशी, विदेह, कुरु, पंचाल, कौशल जनपद की चर्चा है। इसमें तेरे समानों का उल्लेख है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है ना तेरे समानों की चर्चा है। तो पंचविश ब्राह्मण, तो अब आ गए हम लोग किस चीज़ पर? तो पंचविश ब्राह्मण पर। इसे तांडेय ब्राह्मण से कहा जाता है। इसे आर्यों का सामाजिक इतिहास का नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है आर्यों के सामाजिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तो पंचविश ब्राह्मण में। इस महाब्राह्मण एवं षोडश ब्राह्मण भी कहा जाता है। जैसे महाब्राह्मण और षोडश ब्राह्मण में कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पंचविश ब्राह्मण को कहा जाता है। अब आ जाइए पहला वत्स यतोमेघ। पहला होगा वत्स यतोमेघ। दूसरा होगा चंद्रयान व्रत का उल्लेख है। षाडविश ब्राह्मण से इस अद्भुत ब्राह्मण को भी कहा जाता है। सूखा, अकाल तथा फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले कोरों की चर्चा है। इसे छांदोग ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब हो गया सगुन अपसगुन की घटनाओं की चर्चा है। तो सगुन अपसगुन की घटनाओं की चर्चा किस में है? तो पंचविश ब्राह्मण में। अब हो गया जैमिनीय ब्राह्मण। यह मुख्य रूप से धर्मों से संबंधित है। तो जैमिनीय ब्राह्मण जो होता है मुख्य रूप से धर्मों से संबंधित है। गायत्री मंत्र के महत्व पर जोर दिया गया। ओम के वास्तविक आचरण विधि बताई गई है। गोपथ ब्राह्मण यह सबसे छोटा ब्राह्मण होता है। तो गोपथ ब्राह्मण जो होता है यह जो होता है सबसे छोटा ब्राह्मण होता है। सबसे बाद का ब्राह्मण रोग की चर्चा है। वरुण को समुद्र का देवता कहा जाता है। वरुण को जो है समुद्र का देवता कहा जाता है। पशु विधि के लिए पराश्रय की गई है। तो पशु विधि के लिए जो था इसमें पराश्रय की गई है। किसमें? गोपथ ब्राह्मण में। नालियों की चर्चा है। तो नालियों की चर्चा है। तो कल जो हमारा पढ़ाया होगा वो होगा आरण्यक। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।